पिछले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। शिवाजी की मृत्यु हुई थी तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं और ऑफिशियल आंसर की अकॉर्डिंग 1674 हमने डिस्कस किया था। तो कुछ एक स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए कि सर 1680 में मृत्यु हुई थी, तो हमने भी इसको वेरीफाई किया। तो 3 अप्रैल 1680 याद रखना बिल्कुल सही आंसर होगा। लेकिन हमीरपुर बोर्ड ने ऑप्शंस में 1680 दिया ही नहीं था, इसलिए हमें डी ऑप्शन डिस्कस करना पड़ा था। तो अगर आप फीडबैक अच्छे से दे रहे हो तो ये ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि आप सभी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो बस जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपके लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं और आशा करते हैं आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे इन फ्यूचर भी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था कि मूलभूत अधिकार नहीं है, तो राइट टू प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया था ऑफिशियल आंसर की अकॉर्डिंग। और इसमें मैंने आप सभी को बोला था कि चेक कर लेना कि अब लीगल राइट ये जो बन चुका है तो किस अनुच्छेद में है। तो 200 ए हमने डिस्कस कर दिया था, तो 300 ए याद रखना इसका बिल्कुल सही होगा। इन चीज़ों को भी आपको कहीं ना कहीं अच्छे से देखना होगा क्योंकि एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। HPTGT कमीशन एग्ज़ाम के लिए ये क्लास 66 होगी। पिछले 65 वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देख लेना। बाकी आपको बता दूं HP स्टडीज़ पेड क्रैश कोर्स चल रहा है HPTGT कमीशन एग्ज़ाम के लिए। अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बहुत जल्द हम क्लोज़ करने वाले हैं इन पेड क्रैश कोर्सेज़ को, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कम समय बचा है। तो अंतिम बार आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले लेना। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत निर्माण, जो कि एक काफ़ी अच्छा कार्यक्रम शुरू किया गया था सरकार के तहत, तो इसमें शामिल नहीं है। ग्रामीण आवास यानी कि रूरल हाउसिंग ये इसके अंडर था। उसके बाद रूरल वाटर सप्लाई, ग्रामीण जल आपूर्ति ये भी था। उसके बाद रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, ग्रामीण विद्युतीकरण ये भी था। लेकिन ग्रामीण अस्पताल जो भी हैं, रूरल हॉस्पिटल्स, ये इसके अंडर नहीं था। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यह बिल्कुल सही आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नेक्स्ट है, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुई थी? तो लॉन्च इसको कब किया गया था? आज के टाइम में अगर मोदी सरकार की बात करूं तो जो भी योजनाएं हैं जैसे जन धन योजना, तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। कई बार दोस्तों काफ़ी पीछे की जो योजनाएं हैं ये भी पूछी जाती हैं, जैसे कि जवाहर रोजगार योजना है, तो इसको शुरू किया गया था 1989 में। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, याद रख लेना। डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो दोस्तों ये उड़ीसा में है, कटक, याद रखना। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसके तहत भारी संयंत्र जो भी हैं उनके सेटअप की बात की गई थी। तो रोरकेला स्टील प्लांट ये इंपॉर्टेंट है। ये किस देश की सहायता से एस्टेब्लिश किया गया था? तो बेस्ट जर्मनी, याद रखिएगा। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इन चार ऑप्शंस में से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो येन करेंसी को रिप्रेजेंट करे। येन करेंसी किस देश की मुद्रा है? तो आपको जापान याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और इसका जो सांसद है डाइट, ये भी बार बार पूछा जाता है, याद रखना। बाकी चाइना की युआन है, रेगमिंबी भी उसे बोला जाता है। और बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख लेना। हालांकि पेड क्रैश कोर्स वालों को ये सारी चीज़ें ऑलरेडी प्रोवाइड की जा चुकी हैं। उसके बाद कौन सी बैंक चीन में अपनी ब्रांच यानी कि शाखा खोलने वाली पहली बैंक है या पहला बैंक है? तो यह है दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। आप सभी को पता भी होगा। कमेंट करके फटाफट बता देना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वह वैज्ञानिक जिन्होंने सबसे पहले संस्थापित किया कि पृथ्वी सूर्य के आसपास घूमती है, यानी कि ये सूर्य है तो ये पृथ्वी है, तो ऐसे ऐसे घूमती है ये इसके आसपास। तो ये सबसे पहले दोस्तों काफ़ी साल पहले ही कोपरनिक्स जो हैं इन्होंने ये चीज़ें क्लियर कर दी थी। तो आपको सी ऑप्शन याद रखना पड़ेगा। निम्न में से कौन से दिन पर चंद्र ग्रहण होता है? इन विच ईयर ऑफ द फॉलोइंग द ल्यूनर एक्लिप्स अकर्स? तो ल्यूनर एक्लिप्स जो है यानी कि चंद्र ग्रहण, ये पूर्णिमा या फिर फुल मून डे होता है, नाइट होता है। तो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक इन C2 इज?
नोन एज, यानी कि कोई चट्टान है, रॉक है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में जो उसका विभाजन होता है उस चीज़ को क्या बोला जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? तो यह है वेदरिंग। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ड्रिफ्ट प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ, तो ये जो ड्रिफ्ट प्लेन्स होते हैं, बहाव मैदान होते हैं, किसकी क्रियाओं से बनते हैं? तो ये दोस्तों हिम नदों की क्रियाओं से बनते हैं। ये पिघलते हैं और ड्रिफ्ट्स जो हैं ये प्लेन्स बन जाते हैं फिर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे गहरी सामुद्रिक खाई मरियाना स्थित है, तो किस महासागर में है ये? मरियाना ट्रेंच जो है दोस्तों ये प्रशांत महासागर में है, पैसिफिक ओशन में है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ऊजेस आर एसोसिएटेड विद, दलदल किसके साथ संबंधित हैं? तो दोस्तों ये पेलागिक डिपॉजिट्स होते हैं, समुद्र का जो तल होता है बिल्कुल नीचे, तो वहाँ पे ये स्थित होते हैं। तो इसको भी याद रखना। जियोग्राफी के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, जो बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, वातावरण का अधिकांश ओजोन कहाँ पाया जाता है? मोस्ट ऑफ द ओजोन इन द एटमोसफियर इज फाउंड इन, तो ये स्ट्रेटोस्फियर यानी कि समताप मंडल में होती है। वायुयान भी यहाँ पे उड़ते हैं। और आइनोस्फियर जो है बेसिकली जो भी कम्युनिकेशंस होते हैं उनके काम आती है ये वाली परत। और ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभमंडल जो है, सारी मौसमी घटनाएं यहीं पे होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाएं मुख्यतः डैश द्वारा होती हैं। अगर हवाएं चलती हैं यहाँ से वहाँ या फिर कहीं भी, तो उसका काफ़ी प्रमुख कारण क्या होता है दोस्तों? आपको याद रखना है कोरियोलिस प्रभाव या फिर कोरियोलिस इफेक्ट। ये पृथ्वी है, आप सभी को पता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो फिर हवाएं उसी हिसाब से चलती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिलरीज आर मोस्ट इफेक्टिव इन, कोशिकाएं जो हैं सबसे अधिक डैश में प्रभावी हैं। तो ये दोस्तों दोमट मिट्टी में काफ़ी प्रभावी होती हैं, लेकिन दोमट मिट्टी ऑप्शंस में है ही नहीं दोस्तों। हमीरपुर बोर्ड ऐसे ही करता है, आपको इंग्लिश पर ज़्यादा रिलाई होना पड़ेगा। लोमी सॉइल, दोमट मिट्टी, तो डी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा शहर श्रेष्ठ आयोजित है? तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं और उस डिज़ाइनर का नाम भी आपको पता होना चाहिए जिन्होंने चंडीगढ़ को डिज़ाइन किया था, क्योंकि ये श्रेष्ठ डिज़ाइन के हिसाब से है, बेस्ट प्लान्ड। और ली कवोइसर जो हैं इन्होंने इसको डिज़ाइन किया था, तो इसको भी याद रखना, काफ़ी बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। और यहाँ पे एक रॉक गार्डन है, नेकचंद के द्वारा उसे डिज़ाइन किया गया था, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी याद कर लेना। और चंडीगढ़ जो है ये राजधानी है दो राज्यों की, पंजाब और हरियाणा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में एकमात्र बारहमासी नदी है। तो चार ऑप्शंस ध्यान से देखो। और इसे दक्षिणी गंगा भी बोला जाता है, नासिक से निकलती है, त्र्यंबकेश्वरम, तो गोदावरी की बात कर रहा हूँ। तो ये दोस्तों बारहमासी नदी है, किसकी? प्रायद्वीपीय भारत की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों की दूरी को किस में मापा जाता है? सपोज करो कि आप सूर्य और अल्फा सेंचुरी जो है इन दोनों की दूरी को मापना चाहो, तो आप किस में मापोगे? लाइट ईयर में, यानी कि प्रकाश वर्ष। डी इज राइट आंसर। कुकिंग की बात करें, सपोज करो कि आप कहाँ हो, सी लेवल पर हो या फिर आप मध्यम ऊंचाई पर हो, आप माउंट एवरेस्ट पर हो जो कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, तो किस में खाना सबसे लंबे समय में पकेगा? तो ये दोस्तों कहाँ पे? माउंट एवरेस्ट में, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर जो है बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, पहाड़ों के ऊपर प्रेशर बढ़ता जाता है और टेम्परेचर भी काफ़ी यहाँ पे लो होगा, तो उस हिसाब से देख लेना। उसी तरह ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल है। निम्न में से किसमें ध्वनि की गति सबसे महत्तम है, यानी कि सबसे ज़्यादा है? तो 0 डिग्री सेल्सियस की बात करूं, बर्फ़ बन चुका होता है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस की बात करूं, इस हवा की और इस हवा की, इनमें काफ़ी कम आवाज़ आती है। ठीक है, और जल जो है इसमें तो ऑलरेडी आवाज़ काफ़ी कम आती है। कभी पानी में, नदी में अंदर जाके आवाज़ कीजिएगा। और लकड़ी की बात करूं, ये एक ठोस है, सॉलिड है, तो सॉलिड में जो ध्वनि की चाल होती काफ़ी तेज होती है। तो ओबियसली इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही बिल्कुल सही आंसर है, डी इज़ राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
दोस्तों मायोपिया एक बीमारी होती है आँखों की। तो इसका कारण क्या है, मायोपिया क्यों होता है? तो इसमें होता है दोस्तों इलोंगेशन ऑफ आई वॉल, यानी कि आई वॉल जो है उसका दीर्घीकरण हो जाता है। तो इसका डी ऑप्शन याद रखना सही होगा। डायमंड क्या है? क्या ये तत्व है, क्या ये यौगिक है, क्या ये मिश्रण है, क्या ये तरल है? तरल तो कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि ये दुनिया का सबसे मजबूत तत्व है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप, ये ऑप्शन बिल्कुल सही एलिमेंट है ये कार्बन का। उसके बाद ये क्वेश्चन जो है पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, हाइड्रोजन बॉम्ब किस संकल्पना पर आधारित है? तो ये बेसिकली दोस्तों न्यूक्लियर विखंडन, नाभिकीय विखंडन के ऊपर काम करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर काम करता है। और जो सूर्य है ये न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन के ऊपर काम करता है। तो इन चीज़ों को याद रखना। तो आज के वीडियो में इतना ही। बाकी पेड क्रैश कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो व्हाट्सएप मैसेज कर लेना, हमारी टीम आपको अच्छे से तैयारी करवाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहें इन फ्यूचर भी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।